हेलो पीटी एस्पिरेंट्स, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रीऑर्डर पैराग्राफ्स। अक्सर पीटी स्टूडेंट्स रीऑर्डर पैराग्राफ में स्ट्रगल करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि रीऑर्डर पैराग्राफ्स को कैसे सॉल्व करने और वो पेयर्स नहीं बना पाते। कई रीऑर्डर पैराग्राफ के 2 से 3 क्वेश्चन रियल एग्जाम में आते ही आते हैं एंड अगर आपको सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, आप इजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो या पार्शियल मार्क्स गेन कर सकते हो। आज के सेशन में मैं आपको सिखाऊंगी रीऑर्डर पैराग्राफ्स को अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से रियल एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड अगर मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है उसमें पेयर्स कैसे बनने ताकि आप अपने पीटी के रीडिंग के स्कोर्स को इंप्रूव कर सके। करेंगे सेशन को फटाफट से स्टार्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कर देना चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ताकि आप ऐसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। एंड गाइस, मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना ताकि आपको पता लगे कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। करते हैं सेशन को फटाफट से स्टार्ट। कुछ इस तरीके से रीऑर्डर पैराग्राफ का इंटरफेस आपको रियल एग्जाम में दिखेगा। ऊपर दिए हुए होंगे इंस्ट्रक्शंस। द टेक्स्ट बॉक्स इन द लेफ्ट पैनल हैव बीन प्लेस्ड इन अ रैंडम ऑर्डर। जो ये लेफ्ट पैनल है, यहाँ पे रैंडम तरीके से जो है टेक्स्ट बॉक्सेस को अरेंज किया गया है। आपको राइट में इनको शिफ्ट करके बिल्कुल इनको ऑर्डर करना है ताकि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाया जाए। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो 8 से 9 मार्क्स के होते हैं। अगर आपको सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे अप्लाई करनी आ गई, यकीन मानिए आप 6 को नंबर या 5 नंबर इजिली अचीव कर सकते हैं। ऑल्सो ये जो सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स है, इससे आप कुछ पेयर्स फॉर श्योर बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके मार्किंग क्राइटेरिया की। जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो इन क्वेश्चंस का ऐसा नहीं है कि पूरा आंसर आपका करेक्ट होना ही चाहिए। लेट्स से आंसर है ए बी सी ई डी। सो अगर ए बी सी ई डी नहीं भी है, ए बी बी सी सी ई यानी कि एडजेसेंट जो पेयर्स है वो आपके सही हुए तो भी आप पार्शियल मार्क्स गेन कर सकते हो। तो 1 पॉइंट मिलता है आपको हर पेयर ऑफ करेक्ट एडजेसेंट पेयर के लिए। ऑल्सो केस मैं आपको बता दूं, अगर आप हायर बैंड्स को जैसे 8 ईच 7 ईच टारगेट करें, आपके रीऑर्डर्स पार्शियली सही होने चाहिए। एंड अगर आप जो है 6 ईच अचीव करना चाहते हैं एंड अगर आपको फिर भी रीऑर्डर्स आते हैं, आप अपने कुछ मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। सो ट्रिक नंबर 1, कैसे इन क्वेश्चंस को रियल एग्जाम में सॉल्व करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होता है? जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है वो इंडिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट मतलब जो दिस दैट ही शी जो है इससे नहीं शुरू हो रहा। जैसे कोई एक सेंटेंस को आप पढ़े और आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। फाइन। सेकेंड चीज हो सकता है 2 या 3 इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो, आपको फाइंड आउट करना है उनमें से बेस्ट कौन सा ओपनिंग सेंटेंस। अब ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है? देखिए, कोई रीऑर्डर होता है या तो वो किसी प्लेस के बारे में होगा, पर्सन, कमिटी, किसी बारे में होगा। तो टॉपिक सेंटेंस जिसमें आपको लग रहा है कैप्चर हो रहा है, जैसे ही आपको वो मिल गया, ट्राई टू फाइंड द कनेक्टिंग पेयर। अब आपको पहला ओपनिंग सेंटेंस मिल गया, उसके पेयर्स बनाइए। एंड पेयर्स बनाने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आज हम याद करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे उनसे क्वेश्चन। एंड देन हमें फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस को फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, इस तरीके से रियल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस पे बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा रियल एग्जाम में। पहले ट्रिक को समझ लो कैसे क्वेश्चन को रीड करना है। मेरे साथ रीड करो। 5 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे। When this bank was founded in 1695, Scott coinage was in short supply. यहाँ पे this bank आ गया। देखो, मुझे नहीं पता कौन सा बैंक है, कौन से बैंक की बात हो रही है, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, रीऑर्डर इससे स्टार्ट नहीं होगा। द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक टू डू दिस, मुझे नहीं पता किस बारे बात हो रही है, रीऑर्डर इससे स्टार्ट नहीं होगा। बट इन स्कॉटलैंड 3 banks आर स्टिल अलाउड टू इशू बैंक नोट्स। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड की बैंक बात हो रही है कि यहाँ पर 3 बैंक्स अभी भी अलाउड है कि इशू कर देते हैं बैंक के नोट्स को। इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी। सो यहाँ पर हम बात करें कि ज्यादातर देशों में गवर्नमेंट है वो जो है नोट्स को इशू करती है। ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। रीऑर्डर्स रियरली बट से स्टार्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगी, लेकिन यहाँ पे ना बट इन स्कॉटलैंड की किसी से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो रीऑर्डर से स्टार्ट नहीं होगा। टू फेस ग्रोथ ऑफ ट्रेड इट वॉज डीम्ड नेसेसरी टू रेमेडी दिस लैक ऑफ एडिक्वेट करेंसी। कौन सी लैक ऑफ करेंसी, क्या डीम नेसेसरी था? इट, मुझे नहीं पता, रीऑर्डर इससे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। ओपनिंग सेंटेंस आपको क्लियर हो गया। पहली बात ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एक ही सेंटेंस है यहाँ पे लकीली, तो यही हो गया मेरा ओपनिंग सेंटेंस। दूसरी बात, टॉपिक सेंटेंस को कैप्चर करे, रीड कर लो दोबारा। इन मोस्ट कंट्रीज इट इज ओनली द गवर्नमेंट थ्रू देयर सेंट्रल बैंक्स हु आर परमिटेड टू इशू करेंसी। यानी ज्यादातर देशों में खाली सरकार ही है जो सेंट्रल बैंक्स में अपनी जो है परमिटेड है इशू करने के लिए करेंसी। मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो गया। अब आपको रियल एग्जाम में क्या करना है, आपको इसको ड्रैग करना है। जैसे ही आपने इसको ड्रैग करा है, आपको पेयर्स बनाने हैं।
ठीक है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, टॉपिक सेंटेंस को याद रखिए कि बात हो रही है बैंक्स की और इशू करने के लिए करेंसी में। अब बाकी सारा स्कॉटिश बैंक सारा स्कॉटलैंड से बेस्ड है। सो बेसिकली कुछ रीऑर्डर्स होते हैं जेनरिक टू स्पेसिफिक, जनरल बात हो सकती है और फिर स्पेसिफिकली किसी के बारे में, जैसे हो सकता है कि मैं बात करूँ कि देश भर में कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है लेकिन इंडिया में ज्यादा केसेस आए, जेनरिक बात हुई, फिर स्पेसिफिक, ऐसे ये रीऑर्डर है। जेनरिक इसने सिंपल बात करी कि ज्यादातर देशों में क्या होता है कि सरकार है, गवर्नमेंट है जो इश्यू करती है करेंसी को, लेकिन स्कॉटलैंड में कैसा हो रहा है, जेनरिक टू स्पेसिफिक। ठीक है, यहां से ये जो सारा रीऑर्डर है ये स्कॉटलैंड के तरफ जा रहा है, जेनेरिक स्टेटमेंट, और वहां से स्पेसिफिक स्कॉटलैंड। क्लियर है आपको? हमने बात करी स्कॉटलैंड की कि 3 बैंक हैं जो अलाउ करते हैं बैंक नोट्स। अब हम पहले हम थे करेंसी की तरफ, वहां से हम गए स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के 3 बैंकों पे मेरी बात हो रही है, ध्यान से टॉपिक सेंटेंस दिमाग में रखो। अब देखिए, द फर्स्ट स्कॉटिश बैंक टू डू दिस वाज बैंक ऑफ स्कॉटलैंड व्हेन दिस बैंक वाज फाउंडेड इन 1695। अब मेरे को सिंपल पता लग रहा है, ये पेयर्स बन रहे हैं, ये बता रहे हैं कि पहला बैंक जो था वो था बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और जब ये बैंक कौन सा, जो पहला बैंक था यानी कि बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, मेरे ये पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको अरेंज करती हूँ और मैं फिर रीरीड करती हूँ। But in Scotland, 3 banks are still allowed to issue banknotes. The first Scottish bank to do this was the Bank of Scotland. यहाँ पर इसने कहा कि 3 बैंक से पहला स्कॉटिश बैंक बताया, फिर कहा जब ये बैंक फाउंड हुआ था, ये शॉर्ट सप्लाई में थी, अनसर्टेन वैल्यू में थी। एंड देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ, पेयर्स बन चुके हैं, ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से, सी डी से। सो आपको रीऑर्डर्स में पेयर फाइंड करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बीसीडी पेयर बहुत इजी था, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी स्कॉटलैंड की कि स्कॉटलैंड में 3 बैंक है जो इश्यू करते हैं, फिर हमने पहला स्कॉटिश बैंक बता दिया, फिर जब ये बैंक फाउंड हुआ था, तो रीऑर्डर में पेयर्स बना के भी मार्क्स फाइंड किए जा सकते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको ओपनिंग सेंटेंस ना पता हो, दैट्स फाइन, ट्राई टू मेक द पेयर्स, पेयर से पार्शियल मार्क्स मिलते हैं। अब मैं आपको सिंपल बात बता देती हूँ, ये एक सेंटेंस रह गया है। अब रीऑर्डर में कभी एक सेंटेंस आपके पास रह गया है तो आप क्या कर सकते हो, या तो वो सेंटेंस आएगा स्टार्टिंग में या एंड में। To face growth of trade, it was deemed necessary to remedy this lack of an adequate currency. It was deemed necessary, स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, मुझे नहीं पता इट है क्या, आई डोंट नो, तो ये तो पक्का लास्ट में ही आएगा। यहाँ पर अब मेरे को देखने की डी ई से मेक सेंस कर रहा है, तो डेफिनेटली डी और ई पेयर होंगे। यहाँ पे इसने कहा कि पहला बैंक फाउंड हुआ था और ये था शॉर्ट सप्लाई में, स्कॉट्स कॉइनेज और अनसर्टेन वैल्यू में कंपेयर करते हो, यानी कि जब पहला बैंक बना तो स्कॉट्स की जो कॉइनेज थी वो शॉर्ट सप्लाई में थी, अनसर्टेन वैल्यू थी, बाकी देशों के कंपैरेटिवली हम कंपेयर करें। और इसीलिए क्योंकि सप्लाई कम थी, यहां से कनेक्टेड है ये देखो, क्योंकि सप्लाई कम थी, अनसर्टेन वैल्यू थी, तो ग्रोथ करने के लिए रेमेडी को लेके आ गया। तो ये जो यहाँ पे पेयर है, यहाँ पर प्रॉब्लम है और यहाँ पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। समझ लग रही है कि कैसे पेयर्स बन रहे हैं? तो बेसिकली आपने रीऑर्डर्स को अप्रोच ऐसे करना है, फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस क्लियर हो गया, नहीं हो रहा ट्राई टू मेक पेयर्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेकिन अगर क्लियर हो रहा है तो बी मतलब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो पुराने सेंटेंस में और इन्फो ऐड करेगा। मैं आपको रिमाइंड करा दूं गाइस, 1 पॉइंट फॉर ईच पेयर ऑफ करेक्ट एडजेसेंट बॉक्सेस, दैट इज द मार्किंग क्राइटेरिया, यानी कि 1 पॉइंट आपको मिलेगा जो भी आपके पेयर्स हैं। देखिए, ये पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी पेयर है, ये भी, तो रीऑर्डर 4 मार्क्स का था क्योंकि मेरे सारे पेयर सही है, 4 आउट ऑफ 4। कोई डाउट है? क्लियर है सबको? रीऑर्डर पैराग्राफ्स को अप्रोच कैसे करना है रियल एग्जाम में? ट्राई टू फाइंड द ओपनिंग सेंटेंस, ट्राई टू फाइंड द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, देन ट्राई टू मेक पेयर्स, एंड जो सेंटेंस कहीं नहीं आएगा वो तो लास्ट में आएगा, बिगिनिंग में आएगा, अगर बिगिनिंग में लग रहा नहीं आ सकता तो लास्ट ही उसकी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ट्राई टू मेक पेयर्स। अब मैंने आपको एक चीज बताई है, अक्सर ये ऑर्डर पैराग्राफ में तो कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है, पर्सन प्लेस कमिटी। अगेन मैं बता दूं, क्या तो किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात होती है, पर्सन प्लेस कमिटी। रीड करते हैं। Markets may be good at encouraging innovation and following trends, but they were not good at ensuring social equality. यहाँ markets की बात हो रही है। He was able to argue, मुझे नहीं पता he कौन है, ये already out हो गया। There had been some legislation to prevent such abuses. कौन से abuses मुझे नहीं पता, ये out हो गया।
These markets had become rapidly dominated by powerful. पहले markets की बात होगी ना, फिर कहूंगी ये markets. Opening sentence हो, ये भी नहीं हो सकता. Mill was able to see an expanded role for the state in such legislation to protect us against powerful interest. यहाँ मेरे को मिल के बारे में बात हो रही है, उसने कुछ देखा लेकिन सच आ गया. सच मीन्स कोई पहले कोई लेजिस्लेशन की बात हुई, फिर कहूंगी इस तरीके की लेजिस्लेशन में सच इस तरीके की. समझ रहे हो? इससे भी रीऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा. मेरा ओपनिंग सेंटेंस मुझे मिल चुका है ए, कोई कंपटीशन ये नहीं है, तो रीऑर्डर स्टार्ट होगा ए से. ट्रैक कर दो इसको. यहाँ पे बात हो रही है कि मार्केट्स, अब इसको रीरीड करके टॉपिक पे बने रहो कि बात किस बारे में हो रही है कि मार्केट गुड्स एनकरेज करने के लिए इनोवेशन, बट दे वर नॉट गुड एट इंश्योरिंग सोशल इक्वालिटी. बेसिकली टोन समझ आ रही है इससे कि भाई इनोवेशन तो मार्केट्स लेके आ रही है लेकिन सोशल इक्वालिटी नहीं है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर आपने रीड करा था केयरफुली, मुझे याद है कि मार्केट्स इसमें आया था, यहाँ मार्केट की सोशल इक्वालिटी की बात हुई. ये नेक्स्ट सेंटेंस पुराने सेंटेंस में कुछ एड ऑन करता है. सो यहाँ पर हम देखें ही वॉज एबल टू आर्ग्यू, मुझे नहीं पता. देयर हैड बीन सम टू कौन से व्यूज, मुझे नहीं पता. लेकिन यहाँ पर ये मेक पेयर, यहाँ पर बात हुई है मार्केट्स की और कैसे वो इंश्योर नहीं अच्छी है सोशल इक्वालिटी के लिए. और दीज मार्केट्स, ये देखो, दीज मार्केट्स हैड बिकम रैपिडली डोमिनेटेड. दीज वही मार्केट जो कि सोशल इक्वालिटी नहीं कर रही है, इनोवेशन है, ये रैपिडली डोमिनेट की जा रही है बाय पावरफुल एंटरप्राइजेस who were able to act in their own interest against the interest of both workers and consumers. So ये कह रहे हैं कि वो मार्केट्स डोमिनेट की जा रही है पावरफुल एंटरप्राइजेस के द्वारा जो एक्ट कर रहे हैं खुद के इंटरेस्ट में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर एंड कंज्यूमर. उन मार्केट के बारे में और इंफॉर्मेशन हमने दी है. ये डायरेक्टली पेयर बन रहे हैं कि अभी कौन डोमिनेट करे, क्योंकि बताया ना कि ये इनोवेशन आ रहा है लेकिन सोशल इक्वालिटी नहीं है. नेक्स्ट सेंटेंस जो है इस पुराने सेंटेंस में और इन्फो हमेशा एड ऑन करता है. क्लियर है? आगे रीड कीजिए. अब देखिए एक चीज आगे पढ़ के पता लग रही है, ही मिल के बाद ही आएगा, तो ये तो मेरा यहाँ पर अरेंज्ड है. अब मेरे को देखना है इसके बाद है तो देयर आएगा या मिल आएगा. मेरे पास ऑप्शंस भी कम हो गई हैं. रीड कीजिए और अपने आंसर को मार्क कीजिए क्विकली. बहुत इजी है पेयर बनाना, यानी कि पूरे रीऑर्डर को सॉल्व करना इजी है. मैं आपको एक चीज और बताऊंगी इस क्वेश्चन में कि रियल एग्जाम में अब हो सकता है कि आप जो है सीरियसली एग्जैक्ट आंसर ना पता कर पाए, तो भी आप क्या कर सकते हैं, ये भी चीज मैं आपको बताऊंगी. सो यहाँ पे हमने बात करी कि मार्केट डोमिनेट की जा रही हैं. कहीं मेरे साथ साथ सॉल्व करके अपने आंसर को पोस्ट भी करें, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हैं आपको ट्राई करना होगा. सो मेरे को चाहिए कमेंट सेक्शन में कि स्टूडेंट का मेरे पास आंसर आए, और मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सही कर रहे हैं. दीज मार्केट्स हैं डोमिनेट की जा रही हैं पावरफुल एंटरप्राइजेस के द्वारा जो कि एक्ट कर रहे हैं खुद के इंटरेस्ट में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स. तो ये कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ और अपना अपना फायदा देख रहे हैं बेसिकली. तो टोन नेगेटिव हुई है. अब यहाँ पर आप देखें तो सच लेजिस्लेशन है. मैं आपको बता दूं तो मेरे को पता लग गया था कि ये तो पेयर होंगे ही होंगे, क्योंकि मिल की बात हुई है, मिल के बाद ही की बात होगी और किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है ना. अब मेरे को देखना था कि यहाँ इस सेंटेंस के बाद ये आएगा या इस सेंटेंस के बाद ये आएगा, दो हो सकते हैं. अब मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर बात हो रही है कुछ लेजिस्लेशन की, कैच है, और यहाँ पर सच लेजिस्लेशन है. मैंने कहा कि मेरे पास ना एक पेन है और ये वाला पेन, ऐसे पेन बहुत है एग्जाम्पल देके, तो डेफिनेटली पहले ये आएगा फिर ये आएगा. पढ़ के भी आप मीनिंग वाइज भी देख सकते हैं. कुछ लेजिस्लेशन है प्रिवेंट करने के लिए अब्यूजेस. सच अब्यूजेस कौन से अब्यूजेस जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स और कंज्यूमर्स हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है चाइल्ड वर्कर्स की. क्लियर है? मिल वॉज एबल टू सी एन एक्सपेंडेड रोल फॉर द स्टेट एंड सच लेजिस्लेशन. अब कह रहे कि यहाँ पर इसने बात करी कि जो ये कंपनीज आ रही थी ये अब्यूज कर रही थी, और मिल वो बंदा था उसने देखा कि वो प्रोटेक्ट करना चाह रहा था इन सब चीजों के अगेंस्ट. तो कौन सी लेजिस्लेशन वो इसमें डिस्क्राइब्ड है, तो ये पेयर बन गया. पेयर समझ रहे हो? और फिर यहाँ से ये तो पेयर है ही है, क्योंकि मिल के लिए और इन्फॉर्मेशन ही ने ऐड करी ना कि वो आर्ग्यू कर पा रहा था कि स्टेट ओनली ऑर्गन है जो जनरली केपेबल है. ये पेयर से ये इससे कनेक्ट हो गया, तो मेरा रिकॉर्डर सॉल्व हो चुका है एक्चुअली. ये देखो सी डी और फिर ही. मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर रियल एग्जाम में आपको
दो पेयर्स, तो ये तो बहुत सिंपल थे पेयर्स, ये भी पेयर्स बहुत सिंपल थे, लेकिन आपको कैच नहीं आ रहा अगर एग्जाम में, तो आप कुछ पेयर्स इजीली बना सकते हो। ये पेयर बहुत इजी टू मेक था, ये भी, तो स्टिल यू कैन स्कोर 2 आउट ऑफ 4 अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ट्रिक अप्लाई करनी नहीं आ रही, आप क्वेश्चन समझ ही नहीं रहे हो, फिर आप 0 आउट ऑफ 4 हो गए कि रीऑर्डर तो मुश्किल है। इतने मुश्किल नहीं है, पार्शियल मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। ट्रिक समझो, ट्रिक समझ के एग्जाम के क्वेश्चन पे अप्लाई करना फास्टली, क्योंकि मिल रही है। पता है, पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। ऐसे क्या होगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीस दोस, इशारा करेंगे। पहले मैं कहूंगी कि आई बॉट द फोन, दिस फोन इज, मैं पहले कहूंगी ना मैंने फोन खरीदा, फिर ये फोन। ट्रिक समझो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 5 आपके सामने दिए गए हैं सेंटेंसेस, ट्राई टू मेक पेयर। गाइस, ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करो। इंडिपेंडेंट सेंटेंस पहले फाइंड करो, फिर ओपनिंग सेंटेंस। सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर है, देयर इज एन इंक्रीजिंग अटेम्प्ट बाय मोस्ट कंपनीज टू बी सीन बाय कूल एंड फंकी। इंडिपेंडेंट है ये। Proportionally, the number of ads that lack in quality have gone up exponentially as well as. Proportionally होता है, कैसे मैं कहूंगी, मैंने कोई एग्जांपल दिया कि ऐसा हुआ, proportionally मतलब ऐसा भी हो गया साथ ही में, तो ये प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड है, बिकॉज यहाँ पर कनेक्टर लगा है, ये ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। नेक्स्ट रीड कीजिए। ओवर द इयर्स आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द एड। यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में बात हो रही है कि क्या थॉट प्रोसेस है एड के बिहाइंड, जो फ्लड कर रही है प्रिंट और टीवी मीडिया पे। ये भी हो सकता है इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ऑल्दो देयर इज अ ह्यूज क्वालिटी इन द शिफ्ट इन द क्वालिटी ऑफ एड, हालांकि कह रहे हैं कि शिफ्ट हुई है। अब देखिए, कनेक्टर से रीऑर्डर कम स्टार्ट होता है, बट स्टार्ट हो सकता है, तो ये मत सोचो कि कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता है कम स्टार्ट होता है। Improvement in technology somehow feel that the quality of communication of the message has become diluted. ठीक है, यहाँ पर हम कंट्रास्ट दिखा रहे हैं किसी सेंटेंस की, शिफ्ट हो गई क्वालिटी ऑफ एड्स टेक्नोलॉजी के कारण। अनदर रीजन कुड भी, पहले एक रीजन दिया जाता है फिर एक दूसरा, तो हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास जो है, एक में हम बात करें कंपनी कूल और फंकी दिखना चाह रही हैं। यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पे पूरा का पूरा एड्स एड्स एड्स, आपने देखा पूरी एड्स की बात हो रही है। सो बेसिकली ये मेरा ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। देर इज शिफ्ट इन द क्वालिटी दैट वी कम अक्रॉस थैंक्स टू दिस दिस दिस। और ये कह रहे हैं कि शिफ्ट है, हालांकि शिफ्ट है, ये थोड़ा किसी प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्टेड हो सकता है। तो आप जो है, इसमें से बेस्ट ऑफ द ऑप्शन जो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो ये है, और जो ओपनिंग भी हो सकती है। पेयर्स बनाइए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ये कह रहे हैं बहुत सालों से मेरे पास अपॉर्चुनिटी है ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए थॉट प्रोसेस जो एड्स के पीछे फ्लड कर रही है प्रिंट पे और टीवी मीडिया पे। सो टॉपिक सेंटेंस क्लियर है कि थॉट प्रोसेस क्या है एड्स और टीवी मीडिया का। अब अनदर रीजन, पहले कोई रीजन नहीं दिया, अगेन इससे रीऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा। इंक्रीजिंग अटेम्प्ट बाय द कंपनी टू बी कूल एंड फंकी, लेकिन यहाँ पर ये थॉट प्रोसेस बिहाइंड द एड जो आ रही है, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, कंपनीज कूल और फंकी दिखना चाह रही है। प्रोपोर्शनली द नंबर ऑफ एड्स हैव गॉन
यहाँ पे पढ़ते हैं, ऑल्दो देयर इज अ शिफ्ट इन द क्वालिटी ऑफ एड्स दैट वी कम, ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये पास्ट की बात कर रहा है कि बहुत सालों से मैं चीज देख रही हूँ। टाइम क्रोनोलॉजी होती है ज्यादातर, पहले पास्ट की फिर प्रेजेंट की फिर फ्यूचर की बात होती है, या फिर किस इस तरीके से टाइम को अरेंज किया जाता है। मैं कहूँगी पहले ऐसा होता तब ऐसा हो रहा है, फ्यूचर में ऐसा होगा। यहाँ पास्ट की बात हुई कि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ एड्स, जो मतलब टीवी पे एड्स आती है उनके पीछे का प्रोसेस। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हालांकि शिफ्ट है क्वालिटी ऑफ एड्स में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ मैसेज डाइल्यूट हो गई है। तो ये पास्ट की थी और यहाँ इसने प्रेजेंट की बात करी। इससे आप देखिए ये कनेक्ट हो रहा है, बाकी कोई भी सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो रहा। देर इज एन इंक्रीजिंग, बट पास्ट से प्रेजेंट पहले क्या था, ये कह रहे कि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ कि थॉट प्रोसेस क्या है एड के पीछे। पर प्रीवियस सेंटेंस में इसने कैसे और एड ऑन किया, अब क्या हो रहा है, ऑल्दो देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट दैट वी कम ऑन डेली बेसिस। अब क्या हो रहा है, जो क्वालिटी ऑफ एड जो आ रही है वो डाइल्यूट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण, थैंक्स एसेंशियली टू द इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी तो क्वालिटी ऑफ एड चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज डाइल्यूट हो गया है। मतलब जो हम एड्स देखते हैं उसके पीछे का जो मैसेज है वो डाइल्यूट हो रहा है। और यही यहाँ पर हमने यही बात की ना, मैं देख रही हूँ थॉट प्रोसेस जो एड्स का है उसमें शिफ्ट की ही बात करी थी। क्लियर है ना आपको? इसने यहाँ पे थॉट प्रोसेस की बात करी थी और यहाँ पर भी इसने सेम चीज ही बात करी है। प्रीवियस सेंटेंस ने आगे वाले सेंटेंस को सपोर्ट किया, उसमें और इंफॉर्मेशन ऐड करी है। वन मोर टाइम, प्रीवियस सेंटेंस ने, जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसने प्रीवियस सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन ऐड करी है और उसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर है ना? तो यहाँ पर बात हो रही है थॉट प्रोसेस की और ये कह रहे हैं कि अब क्वालिटी जो है मैसेज की वो डाइल्यूट हो गई है, मैसेज चेंज हो गया, शिफ्ट हुई है एड्स जो हम देखते हैं। कैसे शिफ्ट हुई है, क्यों शिफ्ट हुई है, अब ये हमें देखना है। अनदर रीजन कुड बी, बट यहाँ पे पहला रीजन आया नहीं, अगेन रीऑर्डर। ये देखिए अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ मैसेज की बात हो रही है, अब अनदर रीजन बाद में आएगा, पहले सिंपल एक रीजन आएगा। Proportionally, the number of ads that lacking quality has gone up exponentially as well as proportionally की ads के वो हो गई हैं। ये तो किसी से आप दिखाओगे पर ये पीछे से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर देखिए एक रीजन है, ये एक रीजन है कि कंपनीज जो है वो कूल और फंकी बनना चाह रही हैं। अब क्या है कि हर कंपनी जो है एड बना रही है और वो उसमें ना कूल और फंकी दिखना चाहती है, क्योंकि लोगों को लगता है अगर हम कूल हैं फंकी हैं तो लोग वो एड को देखते हैं। सीरियस एड को लोग देखना भी पसंद नहीं करते, लोग भी चाहते हैं कि चीजें कूल हो, है ना, कुछ हंसी वाली एड हो। और कभी कभी उसके लिए मैसेज जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। सो इसने रीजन एक दिया है, पहले रीजन वन आता है फिर रीजन टू। सो फर्स्ट एक रीजन फिर अनदर रीजन आएगा। तो पहला कब रीजन है, कंपनी स्कूल और फंकी दिखना चाहती है। अनदर रीजन, पहला रीजन बना गया तो फिर बाद में तो रीजन वन फिर रीजन टू ना। कंपनीज कहता कि पहला रीजन है कि कंपनी स्कूल और फंकी दिखना चाहती हैं। अनदर रीजन कुड बी द बर्जियोनिंग नंबर ऑफ कंपनीज, एक कंपनी स्कूल और फंकी फिर कंपनीज बढ़ रही है कहता है, तो मतलब एड भी बढ़ रही है, क्योंकि हर कंपनी एड बहुत बढ़ा रही है तो कंपनी बड़ी एड अपने आप बढ़ी। यहाँ पे अभी प्लस मैथ्स माइनस चल रहा है, ये बढ़ रही है तो एड्स बढ़ रही है। और यहाँ पर देखो तो ये से कनेक्टेड है, क्योंकि एड्स बढ़ रही हैं तो एड जो क्वालिटी में कम है वो भी बढ़ रही है। एक एड्स बढ़ गई और ऑलरेडी एड्स की क्वालिटी जो थी AQ वो कम था, तो जो एड्स जिनकी क्वालिटी कम है, लैक एड जो है क्वालिटी में वो भी बढ़ रही है। क्लियर है ना? कोई डाउट है आपको? टी ऑर्डर्स के सारे जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बेस्ड नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिक लिखी हुई है ही शी इट ही लिखा होगा, मीनिंग में भी ट्रिक हो सकती है। मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ये एग्जाम रटने का एग्जाम नहीं है, ये ट्रिप टिप ट्रिक और स्ट्रैटेजी अप्लाई कैसे करनी है कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, उसका एग्जाम है। गाइस एक गुड न्यूज है पीटी एस्पिरेंट्स के लिए, पीटी यूनिवर्स इज नाउ इन मेलबर्न। हम मेलबर्न पहुंच चुके हैं। अगर आप पीटी आइल्स नाटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ हमारी क्लासेस गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करके। ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और सारे ही देशों में हमारी क्लासेस चल रही हैं। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं बहुत टाइम से, साल साल डेढ़ डेढ़ साल से पीटी की तैयारी करें, क्या वाकई इतनी तैयारी करने की जरूरत है?
अगर गाइस आपके सेम स्कोर्स आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी आपको चेंज करने की जरूरत है। जो आप ट्रिप्स ट्रिक्स अप्लाई करो, तो आपको अप्लाई नहीं करनी आ रही है, गलत तरीके से आप अप्लाई करोगे, आपको वीक एरियाज नहीं पता, आपको आपकी गलतियां नहीं पता। 90 से ज्यादा स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी अक्टूबर में लिखी है। हर महीने स्टूडेंट्स अपने साथ, हमारे साथ, हम अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं। यू कैन बी द नेक्स्ट। अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, ज्वाइन कीजिए पीटी यूनिवर्स को, और आज की अपनी पीटी को हमारे साथ अचीव कीजिए। प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 7 ईच, 6 ईच, 8 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर चुके हैं। ऑल्सो द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बेसिक टू एडवांस। पहले हम आपके बेस को क्लियर करते हैं, हम आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करवाते हैं रियल एग्जाम क्वेश्चन पर, फिर हम मेक श्योर करते हैं एडवांस क्वेश्चन आप कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको एआई बेस्ड पोर्टल भी मिलेगा। काफी स्टूडेंट्स को लगता है कि गाइज खाली टैम्पलेट्स, प्रूवन टिप्स एंड ट्रिक्स से आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर टीचर का फीडबैक होगा और इंटेंसिवली बार बार आपकी गलतियों पे हम वर्क करेंगे, बार बार आप अपने आप इंप्रूव करेंगे, और यही रीजन है कि इतने सारे स्टूडेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ लिख चुके हैं। ज्वाइन कीजिए हमें आज ही। मैं चलूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो थोड़ा सा एक इजी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। मैं चाहती हूँ कि क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इट्स लिटिल इजी क्वेश्चन एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, सो प्लीज इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइए इंडिपेंडेंट सेंटेंस कौन से हैं और ओपनिंग कौन से हो सकते हैं। सिंपल है बहुत ज्यादा। आइए रीड करते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वॉज रिनाउंड। ही कौन है मुझे नहीं पता, एलिमिनेट कर दो फटाफट से, सोचना भी नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग फर्स्ट इन हिज पायलट ट्रेनिंग लिंडबर्ग, यहाँ पे हिज दे रखे है, लेकिन उसके बाद उसका नाम भी दे रखा है। अब बच्चे क्या करते हैं, खाली ही हिज पढ़ा, आगे भी पढ़ लो। ही हैज कंप्लीटेड हिज ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, उसके बाद उसका नाम दे रखे कि लिंडबर्ग ने फर्स्ट जॉब करी। यहाँ पे नाम आ रहा है बंदे का, कौन था। He even saved mail from burning aircraft and immediately phoned this. He उसने सेव करा और फोन किया, पर किसने सेव किया मेरे को नहीं पता लग रहा भाई, इंडिपेंडेंट नहीं है। He flew the mail this मुझे नहीं पता कहाँ पर कौन फ्लू कर रहा है, पर ही कौन है। खाली बी ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि बता रहा है कि फिनिश करने के बाद ट्रेनिंग लिंडबर्ग ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम आया कि लिंडबर्ग ने पहली जॉब ली पायलट की, एयरमेल रूट पे चलता था। क्लियर है। गाइस ओपनिंग सेंटेंस सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो किसी को डाउट है तो। सी, कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट्स रीड ही नहीं करते हैं केयरफुली, उन्हें लगता है आंसर यही होगा, यही नहीं होगा। सो प्लीज केयरफुली रीड करो, आपके आंसर आपके सामने होगा। ओपनिंग सेंटेंस मुझे मेरा मिल चुका है। नेक्स्ट मुझे अब देखना है। यहाँ पे बात हुई है कि उसने, वो एक बंदा था, पायलट था, और रूट की बात होगी है। नेक्स्ट सेंटेंस पुराने में एड ऑन करेगा, एयरमेल रूट जो ऑपरेट करता था ये बंदा, बट एयरमेल रूट की मेनली बात हो रही है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही वाज रिनाउंड, आफ्टर क्रैश ही इवन सेव्ड दिस ही फ्लू द मेल इन दिस। यहाँ पर देखूं मैं, दो बातों में मेल रूट की बात हो रही है इधर। देखो यहाँ पर एयरमेल रूट है, देख रहे हो, एयरमेल रूट की बात यहाँ पर भी हो रही है। ये देखो मेल रूट, एयरमेल रूट की बात यहाँ पे भी हो रही है। ही फ्लू द मेल दिस, कहाँ पे वो फ्लेक फ्लू करता था। दोनों हो सकते हैं, अब आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर आपको श्योर नहीं है, आप आगे रीड करके पेयर बनाओ। यहाँ पर बात हो रही है कि टेन्योर पे वो रिनाउंड था कि डिलीवर करता था मेल को किसी भी सर्कमस्टांस में, मतलब जब वो वर्क कर रहा था। सो वो फेमस था, रिनाउंड मतलब फेमस था कि कोई भी सर्कमस्टांसेस हो वो अपना मेल को डिलीवर करेगा ही करेगा। और उसका एग्जाम्पल है इसमें,
अब देखो, इसको रीड करो, ये दोनों पेयर्स ही हैं एक्चुअली। आफ्टर क्रैश ही इवन बैग्स ऑफ मेल्स फ्रॉम बर्निंग, तो क्रैश हुआ उसके बाद उसने बैग एयरक्राफ्ट से बैग्स भी निकाले और फोन भी करा। तो ये एग्जाम्पल है ना, क्योंकि वो फेमस यही था कि किसी भी सर्कमस्टांस में करेगा, फेमस इस चीज के लिए। और क्रैश के बाद उसने ये किया, ये इसमें एक्सप्लेन है, तो पेयर्स हो गया मेरे। अब या तो मेरा ये सेंटेंस रूट वाला आगे लग सकता है या इधर लग सकता है। मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाती हूँ इसको, आप सब समझोगे। ये पेयर्स बन चुके हैं मेरे। ठीक है, अब मेरा जो ये सेंटेंस है यहाँ पर, एक सेकेंड, अब देखियो मैं आपको रियल एग्जाम सिनेरियो की बात बता रही हूँ कि किस तरीके से अगर आपको पेयर्स बन रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना, पेयर्स बन रहे हैं, आप श्योर नहीं हो कि ये कहाँ लगेगा, तो आप ये देखो कि ये दोनों तो मेरे फिक्स हो चुके हैं आपस में। अब या तो ये सेंटेंस मेरा यहाँ इस पोजीशन पे जा सकता है या लास्ट में। लास्ट में जाने के लिए इसका इसके साथ पेयर होना जरूरी है, इसका इसके साथ कनेक्शन होना। क्रैश के बाद उसने सेव किया, उसने फोन करा और उसने फ्लू करा मेल, ये यहाँ पर मेक सेंस नहीं करा। क्रैश के बाद उसने सेव किया और उसने फोन किया, कि फ्लू द मेल इन दिस दिस दिस, ये तो डेफिनेट यहाँ वो फ्लू करता था मेल, उसके बाद वो मेक सेंस नहीं करा, क्योंकि ये एक सिचुएशन थी कि वो फेमस था। कैसे फेमस था? क्योंकि वो जो है क्रैश के बाद भी वो जो है अपनी जो बैग्स है उसको यहाँ उसने किया था। लेकिन यहाँ पर एयरमेल रूट की बात हुई थी, ध्यान से रीड करो। यहाँ पे तो मेक सेंस कर नहीं रहा, तो बची मेरे पास ये ऑप्शन है। मैं एक बार इसे रीड करती हूँ। तो जब इसने फिनिश करी अपनी पायलट ट्रेनिंग क्लास को, लिंडबर्ग ने पहली जॉब करी पायलट की, एयरमेल रूट में जो ऑपरेट करता था रॉबर्टसन। और वो क्या जॉब थी पहली, वो यहाँ पर एक्सप्लेन है, क्योंकि रूट बता रखे उसने फ्लू करा मेल को यहाँ पर स्प्रिंगफील्ड में, इलियनॉइस में, पियोरिया में, शिकागो में। तो सिंपल क्या बात है, ये यहीं आ सकता ना, क्योंकि पहली जॉब थी उसको एयरमेल रूट पे लेके जाना, और वो क्या रूट थी वो इसमें है। अब इस पूरे रीऑर्डर को भी आप रीड करो, इसमें पेयर्स बन रहे हैं। लेकिन रियल एग्जाम में अगर आपको पेयर्स पूरे नहीं बनाने आ रहे, मैंने आपको पूरा प्री ऑर्डर सॉल्व करना नहीं आ रहा, पेयर्स बनाने सिखाएंगे। पेयर्स बनाओ, क्यों? क्योंकि पार्शियल मार्क्स तो आएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पेयर बनाना भी नहीं सीख रहे हो, तो आप पार्शियल मार्क्स भी गेन नहीं कर पा रहे हो। रिमेंबर, 8 से 9 नंबर के हैं, इजी है, खाली ट्रिक समझनी है, माइंड को ट्रेन करने की। ओके, ओपनिंग कैसे होगा, पेयर्स कैसे बनेंगे, यू कैन स्टिल गेट पार्शियल मार्क्स, इट्स नॉट अ टफ। यहाँ पर देखिए, मैं पूरा रीऑर्डर रीड करती हूँ तो क्या मेक सेंस करे। फिनिशिंग करने के बाद लिंडबर्ग ने पहली जॉब जो है स्टार्ट करी, एयरमेल रूट जो ऑपरेट होता था, ये उसने फ्लू करा मेल को। एंड उसके बाद क्या उसका एक सर्कमस्टेंस दे रखा है कि वो यहाँ पर जो है वो रिनाउंड था, और उसका एग्जांपल है कि क्रैश में भी उसने किया। पूरा रीऑर्डर मेक सेंस कर रहा है, री रीड मैंने किया है। सो रीऑर्डर्स को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओनली थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच देम इन द रियल एग्जाम। गाइस, हमारा यूट्यूब का कम्युनिटी टैब भी एक्टिव हो चुका है। अगर आपके को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी भी हमने वहाँ शेयर करी है। सो प्लीज डू चेक द सक्सेस स्टोरी ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको आपसे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे से रीड कीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, लेट्स रीड एंड ट्राई टू फाइंड द इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, और फिर ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करेंगे। One day in December, this is Mrs. Rosa Parks boarded a bus in this. She was tired from a busy day. She was tired of sitting in the back of the bus. देखिए, पहले फुल नेम आता है, मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे पहले फुल नेम, फिर शॉर्ट नेम, समझ रहे हो? पहले जैसे कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर कहेंगे डॉक्टर सिंह। सो यहाँ पर मैं पूरा नाम देख रही हूँ, मिसेस रोजा पार्क्स का। यहाँ पर मिसेस पार्क्स है, ये नहीं आ सकता पहले, ये नहीं आ सकता मिसेस पार्क्स, यहाँ पे मिसेस पार्क्स नहीं आ सकता, ये ऑलरेडी आउट हो गए। पूरा रीड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले फुल नेम आता है, फिर ही शॉर्ट नेम आता है। ये सिंपल ट्रिक है रीऑर्डर की। फाइन।
अब यहाँ पर आप देखिए, इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम समवन हैड रिफ्यूज टू मूव, यह पहला समय नहीं था। पहले कोई समय कहूंगी फिर कहूंगी ना पहला समय भी था। मेरा ओपनिंग सेंटेंस तो मुझे मिल गया है विद इन फ्यू सेकेंड्स। One day in December 1995, Mrs. Rosa Parks boarded a city bus in Montgomery, Alabama. She was tired from a busy day. She was tired of sitting in the back of the bus. ओपनिंग सेंटेंस में बात हो रही है एक लेडी की, रोजा पार्क्स की, जिसने एक दिन बस पकड़ी। वो थक चुकी थी और उसने जो है वो पीछे बैठ के थक चुकी थी। ठीक है, वो बिजी थी, टायर्ड थी उस दिन। आगे पढ़िए अब। When Martin Luther King heard that she has been arrested, यहाँ पर बात हो रही है इसके अरेस्ट की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रेस्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो रेस्ट की बात हुई नहीं। यहाँ पर तो खाली बस बोर्ड करी, टायर्ड थी बस में बैठे हुए हुए, तो रेस्ट की बात हुई नहीं। वंस वर्कड एज अ सेक्रेटरी, दैट वाज एन इम्पोर्टेंट जॉब। यहाँ पे इसका और बता रखे कि जॉब क्या करती थी। दैट डे व्हेन द बस ड्राइवर टोल्ड हर टू मूव टू अलाउ अ व्हाइट पर्सन टू बी सीटेड, मिसेस पार्क्स रिफ्यूज। यहाँ पर हम देखें तो हमने यहाँ पे बात ये करी है कि वो टायर्ड थी और उसने, वो टायर्ड थी सिट करते हुए बैक ऑफ द बस से। और उस दिन, इस किस दिन, जिस दिन मिसेस रोजा ने बस पकड़ी, तो ड्राइवर ने उसे कहा है कि मूव करो, क्योंकि व्हाइट पर्सन को बिठाना है। मतलब वो बैठी हुई है, ड्राइवर आ रहा है, मूव करो, व्हाइट पर्सन को बिठाना है। ये इससे कनेक्ट हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस ने पुराने में और एड ऑन किया, ये पेयर बन गया मेरा। दिस दैट दीज दोस्त पुरानी चीज को रेफर करते हैं, पेयर बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आगे सॉल्व करो, पेयर बनाओ। ओके, तो उस दिन बस ड्राइवर ने उसे मूव करने के लिए कहा। अब यहाँ पर फिर से रेस्ट की बात हो रही है, अभी तक रेस्ट हुआ ही नहीं है, तो रेस्ट वाला यहाँ पे इससे पेयर नहीं बन रहा, तो ये और ये तो पेयर्स नहीं है। मिसेस प्राग हैज वंस वर्कड, ये है एक सेंटेंस मेरे पास। इट वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम समवन हैज रिफ्यूज टू मूव, यहाँ पर रिफ्यूज करा है मिसेस पार्क ने, और ये इसमें और सिंपल एड ऑन कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हम सिंपल कह रहे हैं कि मिसेस पार्क ने रिफ्यूज कर दिया, और ये यही चीज कह रहा है कि वो पहला समय नहीं था कि उसने रिफ्यूज करा है। It was not the first time someone had refused to move, but it was the first time someone that it was someone में people knew. क्लियर है ना? कह रहे हैं कि पहली बारी नहीं था कि किसी ने रिफ्यूज करा है, लेकिन पहली बारी था कि बहुत लोगों को पता लग गया कि ओहो इसने गोरे को बिठाने से मना कर दिया। ये बात हो रही है। अब आगे देखिए पेयर्स कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। व्हेन मार्टिन heard that Miss Parks had been arrested, he called a meeting. A huge crowd gathered to hear what he had to say. Mrs. Park has once worked as the president. That was an important job. So यहाँ पर हम बात करें, ये थोड़ा कैच है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस है, कोई टिप्स ट्रिक के ऊपर बेस नहीं। मैंने बहुत बार कहा कि रीऑर्डर सारे के सारे आपके स्ट्रैटेजी पे बेस नहीं होंगे। आपको ये भी देखना है कि ओके, मीनिंग कॉन्टेक्स्ट, ये नहीं कि खाली रट लिया कि पहले ये नहीं आएगा। मीनिंग देखो, कॉन्टेक्स्ट देखो, बात क्या हो रही है, क्या है, क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि पहला टाइम नहीं था कि उसने मना कर दिया, और बस ये पहला समय था, लोगों को पता लग गया। अब यहाँ पर किंग ने सुना है, उसने मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया, जिससे उसके अरेस्ट का पता लगा। मिस्टर पीक वर्क कर चुकी थी दिस की तरह। मैं इसको इस तरीके से पेयर बनाऊं, या तो ये दोनों ऐसे पेयर बनेंगे। लेट से अगर ये ए है, तो ये इस तरीके से ए बी पेयर मेरा बनेगा, या मेरा पेयर बी ए बनेगा। दो ऑप्शन है ना, या तो ए बी होगा या फिर बी ए। अगर मुझे ए बी को पेयर बनाना है तो बी ए में और इंफॉर्मेशन देगा, यानी कि ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस में और इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पर हमने कहा कि उसको रेस्ट किया, उसको मीटिंग के लिए बुलाया, बहुत सारा क्राउड इकट्ठा हुआ। और यहाँ पर बी कह रहे कि मिस्टर पार्क वर्क कर चुकी थी, ये एक इंपॉर्टेंट जॉब थी। लेकिन उसके बाद तो एक मार्टिन लूथर किंग जो है मिसेस पार्क्स को जानता कैसे था? बी ने के बारे में कुछ नहीं बताया। बी ने मतलब जो हम बी ए बी अगर पेयर बना रहे हैं तो बी को ए के बारे में और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होगी ना, उनको पेयर बनाना होगा। बट यहाँ पे अगर हम रीड करें तो यहाँ पर हमने कहा कि वो उसे रेस्ट किया, क्राउड इकट्ठा हुआ, ये इससे पेयर नहीं बन पा रहा है। अगर मैं ए बी को यहाँ पे रखती हूँ, ये पेयर नहीं बन पा रहा है। लेट से मैं इसको यहाँ ये रख रही हूँ, ये पेयर नहीं बन पा रहे हैं। अब देखो कि मिस्टर पार्टन को पता लगा, तो उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया और ह्यूज क्राउड इकट्ठा हुआ।
ये एक इंपॉर्टेंट जॉब थी। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ इकट्ठा कर दूं, अब देखिए, क्योंकि ये भी तो मेक सेंस नहीं कर रहा, तो सेकंड मेरी ऑप्शन ही भी है, मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये पेयर है, मीनिंग वाइज कैच है, समझोगे ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो काफी लोगों को पता लग गया। अब ये क्या है कि इसने ये बताया कि मिसेस पार्क्स जो थी, इस पे ध्यान दो, मिसेस पार्क्स जो थी ये एक बार ना सेक्रेटरी रह चुकी हैं प्रेसिडेंट के कारण, जो कि एक इम्पोर्टेंट जॉब थी। इसीलिए तो किंग को पता लगा, भाई ये लड़की जो थी, मिसेस पार्क्स की बात कर रही हूँ, ये प्रेसिडेंट रह चुकी है, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट एनएसीपी का उसकी ये सेक्रेटरी रह चुकी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जॉब है, लिखा हुआ है। इसीलिए तो किंग को पता लगा, क्योंकि ये उसके डिपार्टमेंट के आसपास काम कर चुकी है एक तरीके से, और क्योंकि उसको पता लगा, उसने फटाफट से मीटिंग बुलाई। सो यहाँ पर किंग से लेके, कि किंग को पता लगा है, और किंग ने का क्यों एक्शन इतना स्ट्रांग है, क्योंकि लड़की की जॉब इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मीनिंग कितना डीप है? तो ये पेयर बन रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? और यहाँ पे आप देखो ये भी पेयर है, मैं आपको एक और कैच बता देती हूँ, अगर आप ये कैच नहीं पकड़ पाए, ये भी है कि कह रहे हैं कि ये पहला टाइम नहीं था कि किसने मना किया, लेकिन बहुत लोगों को पता लग गया। बहुत लोगों को क्यों पता लगा? क्योंकि काम कर चुकी थी सेक्रेटरी की तरह, इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, बहुत लोगों को पता लग गया, और ये एक इंपॉर्टेंट जॉब में थी। क्लियर है आपको कहीं से क्वेश्चन, या नहीं क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, आप समझ रहे हो कि ट्रिक्स को रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है। सो ये था आज का सेशन जिसमें मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं रियल एग्जाम क्वेश्चंस। फिर से मैं आपको बता दूं कि रीऑर्डर को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक्स है, मैं आपको फिर से रिवाइज करवा रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए। इंडिपेंडेंट अगर दो तीन सेंटेंसेस है तो टॉपिक कहाँ पर है, क्योंकि कोई टॉपिक के बारे में बात होगी ना रीऑर्डर में। ठीक है, अगर गाइज आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको कंफ्यूज हो, टाइम आउट हो रहा है, ट्राई टू मेक पेयर्स, पार्शियल मार्क्स मिल सकते हैं। ऑल्सो ही शीट से रीऑर्डर स्टार्ट नहीं होता, आगे नाम दिया होता है, जैसे कि हमने लिंडबर्ग वाला एग्जांपल किया, उसको भी देखना कि उसके बाद उसका नाम दे रखा था, हिज, कौन हिज था। एंड गाइज एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप एक रीऑर्डर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करें, क्योंकि इसके बाद रीडिंग फिलिप्स भी आने रियल एग्जाम में, सो बी रेडी, आपको वो भी फिलिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको सॉल्व करना है टाइम में। सो इस रीऑर्डर के एक जो सिंपल फंडे हैं वो क्या है? ट्राई टू मेक पेयर्स, पार्शियल मार्क्स 8 से 9 नंबर के आएंगे अगर आप पेयर्स बनाना जानते हैं। 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए, आप इजिली पेयर्स बना सकते हैं। टॉपिक सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड कर लिया, उसके बाद टॉपिक सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा वो प्रीवियस सेंटेंस में और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करेगा। फाइंड की शीट से रीऑर्डर रेयरली स्टार्ट होता है, दिस दैट दीज दोज नहीं, पहले बताएंगे आई हैव बॉट अ फोन, दिस फोन। क्लियर है? क्रोनोलॉजी का ध्यान रखो, पहले पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, और उसमें क्या पेयर है, क्या कनेक्शन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से रीड करो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर एक सेशन को बनाने में हमारी टीम बहुत ज्यादा रिसर्च करती है। एंड गाइस मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा जम के प्यार देना, बहुत सारी लाइक्स देना। अगर आपके फ्रेंड्स स्ट्रगल करें पीटी में, उनके साथ मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करना, मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एंड हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग के नए बैचेस स्टार्ट हो रही है, फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है मेलबर्न में, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। अगर आप पीटी में स्ट्रगल कर रहे हो, ज्वाइन कीजिए, तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट जो आपको बेसिक से एडवांस चीजें सिखाएगा। बाय, कैच यू सून।